नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चौहान वंश है। चौहान वंश में हमने पृथ्वीराज द्वितीय तक का अध्ययन कर लिया था। देखो, पृथ्वीराज द्वितीय तक का अध्ययन कर लिया था। पृथ्वीराज द्वितीय ने मलिनी के शासक खुसरो शाह मलिक के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में पृथ्वीराज द्वितीय विजय रहे थे। पृथ्वीराज द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण इनका जो उत्तराधिकारी था वो इनके चाचा को बनाया गया था। सोमेश्वर चौहान को उत्तराधिकारी यानी इनका जो उत्तराधिकारी था वो सोमेश्वर चौहान को बनाया गया था, जो इनका चाचा था। किनका चाचा था? पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा था। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वीराज द्वितीय का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने अपने चाचा सोमेश्वर को उत्तराधिकारी बनाया था। और सोमेश्वर का जो विवाह है कलचूरी की जो राजकुमारी थी कर्पूर देवी उनके साथ हुआ था। यानी सोमेश्वर चौहान का जो विवाह था कलचूरी की जो राजकुमारी थी कर्पूरी देवी उनके साथ हुआ था। कर्पूरी देवी के दो पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। यानी जो कर्पूरी देवी थी उनका एक तो पुत्र का नाम था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरा था हरिराज। जो सोमेश्वर चौहान था उन्होंने कोंकण क्षेत्र के मल्लिकार्जुन को भी पराजित किया था। देखो, युद्ध किया था कोंकण क्षेत्र का मल्लिकार्जुन। यानी जो सोमेश्वर चौहान था उन्होंने कोंकण क्षेत्र का जो मल्लिकार्जुन था उनके साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में सोमेश्वर चौहान विजय रहे थे। इनके अलावा देखो, इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी सोमेश्वर चौहान ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, सोमेश्वर चौहान का जो विवाह था कलचूरी की राजकुमारी कपूर देवी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज, और इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। और कोंकण क्षेत्र का जो शासक था मल्लिकार्जुन उनके साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। इनके अलावा देखो, इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने कुछ समय कुमारपाल के दरबार में व्यतीत किया था। आना जी के साथ जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में देखो कुमारपाल ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन वहां पर इन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था कुमारपाल के दरबार
में कुछ समय रहे थे। कुछ समय रहे थे यानी पिता की मृत्यु के बाद जो सोमेश्वर चौहान था वो कुमारपाल के दरबार में कुछ समय जीवन व्यतीत किया था। इनका विवाह कलचूरी की राजकुमारी के साथ हुआ था। इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। कोंकण का जो शासक था मल्लिकार्जुन, उनको भी पराजित किया था। इनके अलावा देखो, इन्होंने अपने पिताजी यानी जो अरुणाराज था उनके नाम पर एक नगर की स्थापना भी की थी। तो इन्होंने अरुणाराज नगर की स्थापना की थी। देखो, इन्होंने अरुणाराज नगर की स्थापना भी की थी। किन्होंने की थी? सोमेश्वर चौहान ने। इनके अलावा देखो, खुद की तथा अपने पिता की मूर्ति थी, उनका प्रारंभ होने के कारण, ये देखो, सोमेश्वर चौहान ने खुद की तथा अपने पिता की मूर्तियां बनाई थी। इस कारण इनके काल से जो मूर्ति कला था उनका विकास प्रारंभ हो गया था। तो देखो, सोमेश्वर चौहान ने खुद की तथा अपने पिता की मूर्ति प्रारंभ करवाई थी बनाना। तो इस कारण इनके काल से, सोमेश्वर चौहान के काल से मूर्ति कला का विकास भी हुआ था। मूर्ति कला का विकास आरंभ, इनके काल से, जो सोमेश्वर चौहान थे, इनके काल से मूर्ति कला प्रारंभ मानी जाती है। और जो सोमेश्वर चौहान था, उनका जो युद्ध था भीमदेव द्वितीय, जो गुजरात का शासक था, उनके साथ हुआ था। और उस युद्ध में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु 1177 में हो गई थी। और इनका जो कार्यकाल था 1169 से लेकर 1177 के मध्य का कार्यकाल था किनका? सोमेश्वर चौहान का। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसकी डिटेल। देखो, जो सोमेश्वर चौहान थे, इनका कार्यकाल 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक रहा था। इनका जो कार्यकाल था 1169 से लेकर 1177 ईस्वी तक रहा था। देखो, पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय गुजरात शासक कुमारपाल के दरबार में समय, यानी पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय गुजरात का शासक कौन था? कुमारपाल के दरबार में व्यतीत किया था। यानी पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने जो कुछ समय था वो गुजरात का जो शासक था, चालुक्य शासक कुमारपाल, उनके दरबार में व्यतीत किया था। और कुमारपाल व आनाजी के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कुमारपाल विजय हुए थे। तो देखो, कुमारपाल के दरबार में समय व्यतीत किया था। अब देखो, जैसे इसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है पृथ्वीराज द्वितीय के बाद, तो इनका जो युद्ध था कोंकण का शासक था
कोंकण शासक मल्लिकार्जुन के साथ हुआ था। यानी इनका जो युद्ध था वो मल्लिकार्जुन के साथ हुआ था। और कहां का शासक था? कोंकण क्षेत्र का शासक था। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सोमेश्वर का युद्ध हुआ था तो मल्लिकार्जुन के साथ साथ जो गुजरात का जो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय था उनके साथ भी इसका युद्ध हुआ था। इनके अलावा देखो इनका जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किनके साथ हुआ था? भीमदेव द्वितीय के साथ। और उस युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सोमेश्वर चौहान की। तो देखो गुजरात के भीमदेव द्वितीय के साथ भी युद्ध, यानी गुजरात का जो भीमदेव द्वितीय है उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था। किनका युद्ध हुआ था? सोमेश्वर चौहान का। इनका जो विवाह था, विवाह किनके साथ हुआ था? कर्पूरी देवी के साथ। और कहां की राजकुमारी थी? कलचुरी की राजकुमारी। किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? कलचुरी की राजकुमारी थी। और इनके जो पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय वह हरिराज, इनके पुत्र थे। किनके पुत्र थे? सोमेश्वर चौहान या कपूर देवी के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। देखो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि, और उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर की। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किन्होंने की थी? सोमेश्वर चौहान ने। कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की। देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि सोमेश्वर चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। या दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि कोंकण के किस शासक को पराजित किया था? तो कोंकण का जो मल्लिकार्जुन था उनको पराजित किया था। और सोमेश्वर चौहान ने ही, देखो इन्होंने अरुणाराज नगर की स्थापना की। यानी इन्होंने अरुणाराज नगर की स्थापना भी की थी। किन्होंने की थी? सोमेश्वर चौहान ने। और अपनी तथा अपने पिता की मूर्ति बनाकर मूर्ति कला का प्रारंभ किया था। देखो इन्होंने खुद की मूर्ति बनाई थी और खुद की मूर्ति के अलावा अपने पिता जो थे उनकी मूर्ति बनवाई थी। तो इनके शासन काल से मूर्ति कला प्रारंभ मानी जाती है। तो यहां से एग्जाम देखो एक तो प्रश्न यहां से बन सकता है, कोंकण शासक के मल्लिकार्जुन को पराजित किया था। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है भीमदेव द्वितीय के साथ, इन देखो इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भीमदेव के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1177 में इनके साथ युद्ध कब हुआ था? भीमदेव द्वितीय के साथ 1177 में। तो 1177 में जो भीमदेव के साथ जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई थी? सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वीराज द्वितीय के बाद उनका चाचा सोमेश्वर चौहान शासक बनता है। सोमेश्वर चौहान शासक बनने के बाद
देखो इन्होंने मल्लिकार्जुन के साथ भी युद्ध किया था, भीमदेव द्वितीय के साथ भी युद्ध किया था। इनके अलावा इनका विवाह कर्पूर देवी के साथ हुआ था, जिनके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय व हरिराज। और इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। मूर्ति कला का प्रारंभ इनके समय से ही माना जाता है। और इन्होंने अरुणा राजनगर की स्थापना भी की थी। किन्होंने की थी? सोमेश्वर चौहान ने। और सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय, वो शासक बन गए थे। यानी सोमेश्वर चौहान की जो मृत्यु 1177 में हुई थी, उस समय जो पृथ्वीराज तृतीय थे मात्र 11 वर्ष के थे, तो इन्होंने शासन संभाला था 1177। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सोमेश्वर चौहान की जो मृत्यु थी वो 1177 में हो गई थी। और ये कहा जाता है कि गुजरात का जो शासक था, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, उनके साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो शासक बना था वो बना था पृथ्वीराज तृतीय। शासक कौन बना था? पृथ्वीराज तृतीय। मात्र 11 वर्ष की आयु में यह शासक बन गया था। इनका जो कार्यकाल बताया जाता है 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक, जब त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस समय तक ये शासक रहे थे। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और ये कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके बाद यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, क्योंकि जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने धोखे से किनको पराजित कर दिया था? पृथ्वीराज तृतीय को। और मुस्लिम सत्ता का यहां पर अधिकार हो गया था अजमेर व दिल्ली पर। तो देखो सोमेश्वर चौहान के बाद जो शासक बनता है पृथ्वीराज तृतीय बनते हैं। और पृथ्वीराज तृतीय का जो कार्यकाल था वो 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा था। यानी अंतिम जो युद्ध माना जाता है। एग्जाम यहां से भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हो गया था? तो राजस्थान में जो मुस्लिम सत्ता थी 1192 में जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद यहां पर मुस्लिम सत्ता का प्रारंभ हो गया था। तो देखो पृथ्वीराज तृतीय शासक बने और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी ने 1 वर्ष तक शासन संभाला था। यानी पृथ्वीराज तृतीय बालक थे, तो 1 वर्ष तक ये कहा जाता है कि कर्पूर देवी ने शासन की संभाल की थी। देखो पृथ्वीराज जो तृतीय था, इनका जो जन्म था अहिनलवाड़ी में हुआ था। इनका जन्म अहिनलवाड़ी क्षेत्र में हुआ था। किनका हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय का। और देखो इनका जो शासन था 1 वर्ष तक, वो इनके नेतृत्व में चला था। किनके नेतृत्व में? कर्पूरी देवी के नेतृत्व में चला था। तो पृथ्वीराज तृतीय की माता ने 1 वर्ष तक शासन संभाला था। और इनके समय जो प्रधानमंत्री था कदमवास, देखो प्रधानमंत्री कदमवास
व सेनापति भुवनमल के सहयोग से इन्होंने शासन चलाया था। यानी देखो, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम कपूरी देवी था, जो कलचुरी की राजकुमारी थी। इनका जन्म अहिनलवाड़े क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने एक वर्ष तक जो शासन सत्ता संभाली थी, उनका नेतृत्व जो प्रधानमंत्री कदमवास व सेनापति भुवनमल के नेतृत्व में किया था। यानी प्रधानमंत्री कौन था? कदमवास, और जो सेनापति था, सेनापति कौन था? भुवनमल। इनके नेतृत्व में इन्होंने शासन प्रारंभ किया था। किन्होंने किया था? कपूर देवी ने। इनके अलावा देखो, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, देखो यहां पर एक विशेष याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनता है। त्राइन का जो युद्ध हुआ था, उस समय शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ। एग्जाम सेकंड ग्रेड में यहां से प्रश्न भी बना हुआ था। तो उस समय शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। इनके अलावा मुस्लिम इतिहासकार इनको राय पिथोरा के नाम से पुकारते थे। इसे दलपंगलू की उपाधि भी दी गई थी, लेकिन मुस्लिम इतिहासकार इसे कौन सी उपाधि से? मुस्लिम इतिहासकार राय पिथोरा, जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो इनको राय पिथोरा के नाम से पुकारते थे। और पिथौरागढ़ की यदि बात करें, जो पिथौरागढ़ दुर्ग है दिल्ली में, उसका निर्माण भी किन्होंने करवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। देखो, मुस्लिम इतिहासकार इनको किस नाम से पुकारते हैं? राय पिथौरा। और पिथौरागढ़ का निर्माण दिल्ली में किन्होंने करवाया था? सोमेश्वर चौहान। ये याद रखना, विशेष मोस्ट। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है, देखो कि जो त्राइन का अंतिम युद्ध हुआ था वो किस शासक के मध्य हुआ था? तो एक तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहां पर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के अलावा ए में मिलेगा मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, बे में मिल सकता है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज प्रथम, से में मिल सकता है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज द्वितीय, और द में मिल सकता है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय। तो विशेष याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। ठीक है। प्रधानमंत्री यानी इनकी माता ने जो शासन की सत्ता जो संभाली थी एक वर्ष के लिए, ये का बताया जाता है। तो कदमवास जो प्रधानमंत्री थे और सेनापति भुवनमल के सहयोग से इन्होंने शासन सत्ता संभाली थी। मुस्लिम इतिहासकार इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये अंतिम हिंदू शासक भी है। इनके अलावा पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखो, मुस्लिम इतिहासकार राय पिथौरा के नाम से पुकारते हैं। और पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण कहां पर करवाया था? दिल्ली में करवाया था। किन्होंने करवाया था? पृथ्वीराज तृतीय। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है तो इनके साथ सबसे पहले इनके जो चचेरे भाई थे
उनके साथ नागार्जुन के साथ युद्ध होता है। तो सबसे पहले इन्होंने देखो नागार्जुन के साथ युद्ध, देखो पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। शासक बनते ही जो इनके चचेरे भाई थे उनके साथ युद्ध होता है। जो नागार्जुन था अपार गांगे का पुत्र था, तो इनके साथ युद्ध होता है और इन्होंने गुड़गांव के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित करके पुनः अपना अधिकार स्थापित किया था। तो देखो यानी नागार्जुन के साथ युद्ध एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। देखो प्रश्न ये बन सकता है कि पृथ्वी जो भी युद्ध या जो शासक बता रहा हूं वहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ध्यान से समझना। प्रश्न ये बन सकता है कि पृथ्वीराज के समकालीन शासक है या पृथ्वीराज के समकालीन है। देखो ये जो युद्ध जो बता रहा हूं मैं, जैसे नागार्जुन के साथ हो गया, भीमदेव द्वितीय के साथ हो गया, इनके अलावा कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के साथ होगा युद्ध, परमर्दी देव के साथ युद्ध होगा। तो इनको विशेष याद रखना क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है, देखो पहले प्रश्न समझो। यानी नागार्जुन के साथ तो युद्ध हुआ था, लेकिन इससे पहले देखो एक प्रश्न बनाता हूं। प्रश्न ये आ सकता है पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक है। यह एग्जाम में प्रश्न बन गया कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक है। अब जो पृथ्वीराज तृतीय का जो कार्यकाल याद रखना है, इनके अलावा ये किन किन के साथ युद्ध करते हैं उनका विवरण याद रखना है। देखो जैसे मान लो ऑप्शन मिल गया वहां पर आपको, नागार्जुन, बे में मिल गया जयचंद गहड़वाल, से में मिल गया परमर्दी देव, दे में मिल गया भीमदेव द्वितीय, और यह मिल गया, यानी कूट बना दिया बाद में। तो देखो सभी, तो देखो पृथ्वीराज तृतीय के जो समकालीन थे, तो देखो नागार्जुन था, जयचंद गहड़वाल था, परमर्दी देव था, भीमदेव द्वितीय था। यानी कहने का मतलब जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ जो युद्ध करते हैं इनके कार्यकाल को विशेष याद रखना। इनके कार्यकाल से संबंधित अन्य जो शासक थे उनका कार्यकाल याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो जो नागार्जुन के साथ युद्ध हुआ था, तो नागार्जुन जो इनका चचेरा भाई था उन्होंने गुड़गांव क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय ने गुड़गांव क्षेत्र पर आक्रमण किया और अपने चचेरे भाई से उस क्षेत्र को मुक्त करवाया था। यह कहा जाता है कि सबसे पहला जो युद्ध था इनको गद्दी पर बैठते, राजगद्दी पर बैठते किन्होंने किया था, नागार्जुन ने। और नागार्जुन जो अपार गांगे का पुत्र था। तो देखो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वंश से संबंधित। देखो पृथ्वीराज तृतीय को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले नागार्जुन के साथ युद्ध हुआ था।
यानी पृथ्वीराज तृतीय को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले नागार्जुन के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण यह था, देखो नागार्जुन ने गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। यानी जो नागार्जुन था उन्होंने कहां पर अधिकार कर लिया था? गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद पृथ्वीराज जो तृतीय थे उन्होंने गुड़ जो गांव था उनको मुक्त करवाया था। किनसे? नागार्जुन से। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन के साथ पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है। इस युद्ध में नागार्जुन पराजित होते हैं, पृथ्वीराज विजय होता है। नागार्जुन ने जो गुड़गांव क्षेत्र पर जो अधिकार किया था, इसे गुड़गांव क्षेत्र को नागार्जुन से मुक्त करवाता है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तो देखो एक तो नागार्जुन के साथ युद्ध हुआ था, याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है भंडारकनों का दमन। ग्यारह सौ बयासी ईस्वी, यानी भंडारकनों का दमन। देखो ये देखो सतलज नदी की एक जाति थी भंडारकन। तो इस जाति ने ये जो क्षेत्र था गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था। देखो भंडारकन एक जाति थी, सतलज नदी की जाति थी। नदी कौन सी है? सतलज। तो भंडारकन सतलज नदी की एक जाति थी, तो इन्होंने यहां पर अधिकार कर लिया। देखो भंडारकन सतलज जाति की एक जाति थी, इन्होंने गुड़गांव हिसार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखो यहां पर अधिकार करने के बाद इनका जो प्रभाव था भरतपुर, धौलपुर व मथुरा। देखो इनका जो प्रभाव था वो भरतपुर व धौलपुर तथा मथुरा की तरफ बढ़ने लगा। किनका बढ़ने लगा? इन भंडारकनों का। देखो 1182 में पृथ्वीराज जो तृतीय थे उन्होंने भंडारकनों का दमन किया था। भंडारकन एक सतलज नदी की जाति थी, तो सतलज नदी से उन्होंने जो गुड़गांव व हिसार क्षेत्र था वहां पर अधिकार किया। गुड़गांव हिसार के बाद इनका जो प्रभाव था भरतपुर, धौलपुर, मथुरा की तरफ भी बढ़ा था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने इन क्षेत्रों पर इनका दमन करके इनको पराजित किया था। किनको पराजित किया था? भंडारकन को। तो भंडारकन जाति का दमन कब किया था? 1182 में। देखो सतलज जाति थी, इन्होंने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद इनका प्रभाव भरतपुर, धौलपुर और मथुरा क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था, तो इन्होंने यहां पर इनका दमन किया था। किन्होंने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो भंडारकन भंडारकरों ने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था। कहां पर अधिकार कर लिया था? भंडारकर ने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था, जो सतलज क्षेत्र में निवास करने वाली जाति थी। देखो भंडारकरों ने गुड़गांव व हिसार पर अधिकार कर लिया था, जो सतलज क्षेत्र में निवास करने वाली जाति थी। इनका प्रभाव भरतपुर, अलवर व मथुरा क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ गया था। देखो भरतपुर, अलवर व मथुरा, देखो पीछे यहां पर धौलपुर लिखा था, अलवर लिख लेना, मिस्टेक हो गई थी। देखो भरतपुर, अलवर व मथुरा के जो क्षेत्र थे उनमें इसका प्रभाव बढ़ रहा था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने यहां से इनका दमन किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने यहां से इनका दमन किया था। देखो यानी कहने का मतलब कि जो भंडारकन का जो दमन था 1182 में किया गया था, और भंडारकन गुड़गांव हिसार क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो भरतपुर, अलवर व मथुरा की तरफ बढ़ रहा था। इन क्षेत्रों में बढ़ने के कारण 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने इन पर आक्रमण करके इनका दमन किया था। देखो यहाँ पर भरतपुर, अलवर व मथुरा है, धौलपुर नहीं है, ये विशेष याद रखना, पीछे लिख दिया था, मिस्टेक हो गई थी। तो भरतपुर, अलवर व मथुरा क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया था। किनका प्रभाव बढ़ रहा था? भंडारकन जाति का। तो इनका दमन किन्होंने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने दमन किया था। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तुमुल का युद्ध, ईस्वी, यहां से भी एग्जाम में 2 बार प्रश्न आ चुका है। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? तो 1182 में हुआ था। देखो ये जो युद्ध था पृथ्वीराज तृतीय व महोबा शासक परमर्दिदेव के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय व महोबा का जो शासक था उनके मध्य। महोबा का शासक कौन था? परमर्दिदेव, जो चंदेल शासक था।
चंदेल शासक था। तो देखो तुमुल का युद्ध, देखो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय व महोबा शासक परमर्दी देव के मध्य हुआ था, और परमर्दी देव कौन था? चंदेल शासक था। देखो एग्जाम में पूछा गया था कि तुमुल का युद्ध किन के मध्य हुआ था, उसमें ऑप्शन था पृथ्वीराज तृतीय व चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1182 में। इस युद्ध में देखो सेनापति, यानी किनके सेनापति? चंदेल जो परमर्दी देव थे उनके सेनापति आला व उद्दल, दो सेनापति थे। आला व उद्दल किनके सेनापति थे? इनके सेनापति थे। परमर्दी देव चौहान के सेनापति थे। इन्होंने वीरता के साथ युद्ध किया था। ये वीर योद्धा थे आला व उद्दल, और उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है कि तुमुल का जो युद्ध था कब हुआ था? 1182 सन विशेष याद रखनी है। किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय महोबा के शासक जो परमर्दी देव चंदेल था उनके मध्य हुआ था। इन्हें वीरगति को किन सेनापतियों ने प्राप्त की थी? आला व उद्दल। और किनके सेनापति थे? परमर्दी देव चौहान के सेनापति थे। तो यहां से एग्जाम में देखो प्रश्न क्या बना हुआ था? प्रश्न ये बना था, पृथ्वीराज तृतीय व चंदेल शासक, जो महोबा का शासक था, महोबा क्षेत्र का शासक था चंदेल शासक, परमर्दी देव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखो पृथ्वीराज तृतीय व चंदेल शासक या महोबा शासक आ सकता है। परमर्दी देव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? तुमुल का युद्ध हुआ था। तुमुल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तुमुल का युद्ध हुआ था। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चालुक्य संघर्ष, चालुक्य संघर्ष यानी गुजरात क्षेत्र में वंश था चालुक्य वंश। यह आ सकता है गुजरात युद्ध। चालुक्य संघर्ष या गुजरात युद्ध। देखो चालुक्य शासक कौन था? गुजरात का चालुक्य शासक है भीमदेव द्वितीय। गुजरात का चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। और यहां का जो चौहान वंश का शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। देखो इस क्षेत्र में जो सिरोही क्षेत्र की एक राजकुमारी थी
अच्छन कुमारी, जिसे इच्छिनी भी कहा जाता है, इसको लेकर युद्ध हुआ था। देखो ये आबू क्षेत्र है जो सिरोही में है। देखो चौहान वंश का शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बना हुआ था सेकंड ग्रेड में। तो पृथ्वीराज जो तृतीय था चौहान वंश का शासक था। और चालुक्य वंश का शासक कौन था? भीमदेव। और आबू क्षेत्र की जो राजकुमारी थी उसका नाम था इच्छिनी। देखो ये कहा जाता है कि जो भीमदेव द्वितीय था उनके साथ पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान था, उनका भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भीमदेव द्वितीय ने इनके पिता की हत्या कर दी थी। किनके पिता की? पृथ्वीराज तृतीय के पिता की। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस युद्ध में जो सोमेश्वर चौहान था उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक, गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय, और आबू क्षेत्र की राजकुमारी थी अच्छन कुमारी या इच्छन कुमारी, जो जैत सिंह की पुत्री थी। अब देखो भीमदेव द्वितीय इनसे विवाह करना चाहता था। किनसे विवाह? भीमदेव द्वितीय अच्छन कुमारी या इच्छन कुमारी से विवाह करना चाहता था। और इनके पिता का नाम क्या था? यहां का शासक मान लो या इनका पिता जैत सिंह। पिता कौन था? जैत सिंह। तो देखो इतिहासकारों का मानना है कि जो जैत सिंह था उन्होंने सोमेश्वर चौहान से यह कहा था कि इस क्षेत्र की रक्षा करें। किनके साथ? किनसे? भीमदेव द्वितीय से। तो इनकी रक्षा करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गुजरात अभियान के दौरान ही उनकी हत्या हो गई थी। तो सोमेश्वर चौहान की हत्या का कारण कुछ इतिहासकार भीमदेव द्वितीय को मानते हैं और कुछ इतिहासकार भीमदेव द्वितीय को नहीं मानते। तो देखो इच्छिनी राजकुमारी से विवाह कौन करना चाहता था? भीमदेव द्वितीय। और इच्छिनी जो राजकुमारी थी जैत सिंह की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? जैत सिंह की पुत्री। तो जैत सिंह की पुत्री जो अच्छन कुमारी या इच्छिनी थी वो इनकी वीरता से प्रसन्न थी। किनकी वीरता से? पृथ्वीराज तृतीय की वीरता से। तो उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को अवगत करवाया कि जो भीमदेव द्वितीय थे उन्होंने आपकी पिता की हत्या की थी और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो यानी भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो युद्ध हुआ था वो किन को लेकर हुआ था? इच्छिनी को लेकर हुआ था। और ये युद्ध 1184 में नागौर क्षेत्र में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? इन दोनों के मध्य जो युद्ध था इच्छिनी को लेकर इन दोनों के मध्य 1184 ईस्वी में नागौर में युद्ध लड़ा गया और विजय कौन हुए थे? पृथ्वीराज तृतीय विजय रहे थे। देखो एक बार दोबारा समझ लो, गुजरात का जो चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय और चौहान वंश का जो शासक था सोमेश्वर चौहान, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में 1177 में जो सोमेश्वर चौहान था उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद जो भीमदेव द्वितीय था आबू क्षेत्र की जो राजकुमारी थी इच्छिनी उनसे विवाह करना चाहते थे और उस समय वहां का शासक था जैत सिंह।
भीमदेव द्वितीय इच्छिनी से विवाह करने के लिए वहां पर युद्ध कर रहा था, लेकिन जो इच्छिनी थी वो पृथ्वीराज तृतीय की वीरता से प्रसन्न थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। तो इच्छिनी ने पृथ्वीराज से को संदेश भिजवाया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और जो भीमदेव द्वितीय है उससे मेरी रक्षा की जाए। भीमदेव द्वितीय आपके पिता के हत्यारे भी हैं और ये मौका है आपके पास इनसे युद्ध करके विजय प्राप्त करने का। इस कारण इच्छिनी की रक्षा के लिए जो पृथ्वीराज तृतीय थे उन्होंने नागौर क्षेत्र में 1184 में भीमदेव द्वितीय के साथ युद्ध किया, भीमदेव द्वितीय को पराजित किया और इच्छिनी से विवाह किया था। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे, यानी जो चालुक्य संघर्ष था या गुजरात का जो द्वितीय युद्ध, सॉरी गुजरात का युद्ध, एग्जाम में सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। देखो प्रश्न ये आया था, पृथ्वीराज तृतीय ने किस गुजरात के किस चालुक्य शासक के साथ, यानी पृथ्वीराज तृतीय ने किस चालुक्य शासक के साथ युद्ध किया था। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने किस चालुक्य शासक के साथ युद्ध किया था। तो देखो समझने की कोशिश किया करो, रटने की मत। देखो वहां पर ऑप्शन थे भीमदेव चालुक्य, दूसरा था भीमदेव प्रथम और तीसरा था भीमदेव द्वितीय और चौथा था भीमदेव तृतीय। अब यदि जो ध्यान से समझता है, उन्होंने तो किया था भीमदेव द्वितीय, और यदि जो यानी कहने का मतलब रखने से जो भी प्रश्न वो हल नहीं होते, समझने से होते। तो यानी पृथ्वीराज तृतीय ने किसके साथ युद्ध किया? देखो भीमदेव चालुक्य मिल गए, भीमदेव प्रथम भी मिल गए, भीमदेव द्वितीय भी मिल गए और भीमदेव तृतीय मिल गए। तो कहने का मतलब यदि जिन्होंने समझा था उन्होंने भीमदेव द्वितीय किया था और बाकी ने प्रथम या प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी किया होगा। तो कहने का मतलब कि एग्जामिनर साधारण प्रश्न बनाता है, लेकिन उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। इनके अलावा देखो पृथ्वीराज तृतीय ने चालुक्य शासक के साथ युद्ध किया, तो वहां पर किनके साथ किया था? भीमदेव द्वितीय के साथ। और इनके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। प्रश्न ये है, चौहान वंश के किन किन शासकों ने गुजरात के चालुक्य शासकों के साथ
युद्ध किया था। देखो प्रश्न यह है कि चौहान वंश के किन किन शासकों ने गुजरात के चालुक्य शासकों के साथ युद्ध किया था। तो जो शासक थे उनका नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है, क्योंकि पीछे उन शासकों की डिटेल, उनका जो उल्लेख था वो मैंने आपको बताया था। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं वंश से संबंधित। देखो सबसे कठिन जो प्रश्न होंगे वो वंश से संबंधित पूछे जाएंगे, तो इनको बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना कि भीमदेव के साथ चालुक्य शासक भीमदेव 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 और भीमदेव द्वितीय थे। देखो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है आपको कि ऐसे कौन कौन से शासक थे जिनके साथ चालुक्य जो शासक थे गुजरात के, उनके साथ अजमेर के चौहान शासकों का युद्ध हुआ था। उनमें एक युद्ध तो ऐसा था जिन्होंने चालुक्य शासकों ने जीता था, बाकी युद्ध थे वो अजमेर के चौहान शासकों ने ही जीते थे। तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है। आगे देखो, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ नागौर में 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के साथ आबू की राजकुमारी इच्छिणी को लेकर युद्ध हुआ था। देखो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ नागौर में 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के साथ आबू यानी इच्छिणी आबू की राजकुमारी इच्छिणी को लेकर युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। इस युद्ध में कौन विजय हुए थे? पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। देखो अभी यहां से एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है? पहला प्रश्न यह बन सकता है कि आबू क्षेत्र का जो शासक कौन था? जेतर सिंह था। आबू क्षेत्र का शासक कौन था? जेतर सिंह। देखो एग्जाम में प्रश्न यह बन सकता है आबू क्षेत्र की राजकुमारी इच्छिणी या अच्छनी कुमारी इच्छिणी को लेकर नागौर क्षेत्र में 1184 ईस्वी में किनके मध्य युद्ध हुआ था? यह एग्जाम में प्रश्न बन गया। देखो आबू क्षेत्र की राजकुमारी इच्छिणी को लेकर नागौर में 1184 में किनके मध्य युद्ध हुआ था? अब देखो ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको वहां पर भीमदेव व पृथ्वीराज चौहान। भीमदेव पृथ्वीराज चौहान। दूसरा मिल सकता है
भीमदेव द्वितीय व पृथ्वीराज चौहान, ये दूसरा ऑप्शन मिल गया, भीमदेव द्वितीय व पृथ्वीराज चौहान। तीसरा ऑप्शन मिल सकता है भीमदेव द्वितीय व पृथ्वीराज द्वितीय, और चौथा मिल सकता है भीमदेव तृतीय। भीमदेव तृतीय व पृथ्वीराज द्वितीय, और अंतिम ऑप्शन मिल सकता है भीमदेव तृतीय व पृथ्वीराज तृतीय, ये ऑप्शन मिल गए। देखो, आबू क्षेत्र की राजकुमारी इच्छिनी को लेकर नागौर में 1184 ईस्वी में किनके मध्य युद्ध हुआ था? साधारण, पीछे हमने अध्ययन किया वही प्रश्न है, केवल समझने की जरूरत है। देखो, भीमदेव नहीं था क्योंकि भीमदेव द्वितीय था। पृथ्वीराज चौहान नहीं था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान नहीं था, पृथ्वीराज तृतीय था। भीमदेव द्वितीय सही है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय था। भीमदेव तृतीय नहीं था, भीमदेव द्वितीय था, और पृथ्वीराज तृतीय था। अब देखो, भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। तो एग्जामिनर वहां से प्रश्न बनाता है जो हमारा पढ़ा हुआ तो है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जल्दबाजी में इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। देखो, एग्जामिनर वहां से प्रश्न बनाता है जहां से बच्चों की सोच समाप्त हो जाती है। तो जो भी वंश संबंधी यदि आप अध्ययन करते हो तो ध्यान पूर्वक किया करो, क्योंकि वंश संबंधी जो प्रश्न है हर एग्जाम में आते हैं, या तो समकालीन शासक पूछेगा, या प्रथम द्वितीय तृतीय संबंधी प्रश्न पूछ सकता है, या वंश से कोई भी तिथि पूछी जा सकती है। यदि वंश संबंधी